इसलिए लाख की तरह से इतना कोमल, इतना विनम्र, इतना तरल हमारा बौद्धिक विचार होना चाहिए। इसलिए नम्र धी शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो खाली प्रांजलि और नमस्कार किया ऐसा ही कुछ लिख देते। लेकिन संस्कृत भाषा और ऋषियों की वाणी निश्चित रूप से प्रत्येक शब्द के भीतर अर्थ गंभीर संजोए हुए बैठी। अभिवाद्य मुनिम राजा प्रांजलिर भक्ति नम्रति कृतार्थोस्मि, और मन में कहा और वाणी से भी कहा कि महाराज मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थ तो वो उसी दिन होगा जिस दिन भगवान ने अवतार लिया उनके घर में। उनकी तपश्चर्या उसी दिन सिद्ध हो गई, धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। लेकिन मन में विचार करते हैं कि जीवन में कृतार्थता तो सभी तभी मिलती है। गोस्वामी जी महाराज जी उस कृतार्थता का वर्णन एक पंक्ति में करते हैं। अकृतार्थ और कृतार्थ कौन है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दरिद्रता से बढ़कर कोई बड़ा दुख नहीं। आर्थिक दरिद्रता को तो आदमी मिटा भी सकता है, लेकिन मानसिक दारिद्र्य का नष्ट करना अत्यंत कठिन कार्य। आध्यात्मिक चिंतन और भगवत कथा, इन सब के द्वारा मानव के अंतर दारिद्र्य का विनाश होता है। इसलिए इनकी उपयोगिता जितनी प्राचीन काल में थी उससे भी अधिक आज दिखाई पड़ रही, क्योंकि पहले मानव के जीवन में टॉलरेंस, मानव के जीवन में धैर्य और सहिष्णुता अधिक थी। अभी अभी समाचार पत्र पढ़कर आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक IAS अधिकारी ने रात्रि को विष खाकर आत्महत्या कर ली। आप विचार करिए कि IAS बनने में कितना परिश्रम करना पड़ता, कितनी प्रतियोगिताओं में हजारों आदमियों के बीच में कहीं एक व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति चुने जाते हैं, और जिलाधीश जैसे पद पर, कमिश्नर जैसे पद पर, अपने देश के प्रशासनिक सर्वोच्च पदों पर वो लोग रहते हैं, और वो व्यक्ति आत्महत्या करके समाप्त कर ले अपने को, तो सोचना पड़ेगा कि किसी दरिद्रता के क्षण में ही उसने ऐसे किया है। दरिद्रता का अर्थ होता है अभाव। जब अभाव किसी सीमा पर पहुंच जाता है, तब व्यक्ति अपने मानव जीवन के प्राण और मानव जीवन के मूल्य को खो देता है। वो क्षण जब भी कभी किसी के जीवन में आ जाए तो विवेक रहता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भौतिक दारिद्र्य तो फिर भी मिट सकता है, लेकिन बौद्धिक और मानसिक दारिद्र्य आ जाए तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माने। संसार में उससे बड़ा कोई दूसरा दुख नहीं। और संसार में सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाई। संत का समागम होना इससे बढ़कर कोई बड़ा अच्छा सुख नहीं। राजा दशरथ को राम जी तो मिल गए थे, लेकिन उससे भी एक बड़ा श्रेष्ठ सुख मिला कि आज उनके यहां स्वयं एक तपस्वी विश्वामित्र जी महाराज पधारे। संत का मिलन हुआ, इसलिए कहते हैं कृतार्थोस्मि, आज मैं कृतार्थ हो गया। आपके आगमन के कारण से, वैसे भी जब भी कभी वशिष्ठ जी महाराज राम जी के यहां भी गए हैं, तब भी उन्होंने यही कहा है कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, कि मंगल मूरी अमंगल दमन। सेवक सदन, मेरा प्रसाद, ये तो आप महाराज, आप मेरे सेवक के घर में आए और आपका आगमन हुआ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। मंगल मूरी, आपके चरण पड़ने से मंगल की स्थापना हो गई। मंगल मूल, जड़ में मंगल चला गया, गहराई में मंगल चला गया, और अमंगल दमनु, और आपकी चरण रज मेरे अमंगल का विनाश कर रहे। कैसी अद्भुत बात। सूचना तो अमंगल की देने के लिए गए कि आपको वनवास हो गया, ये सूचना देने के लिए गए। और राम को ये ज्ञात नहीं होगा क्या, जो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, लेकिन उनको मालूम है कि जगत जिसको अमंगल कहता है, वो तो संसार में श्रेष्ठ लोगों के लिए उसमें मंगल ही मंगल छिपा होता है। इसलिए उन्होंने कहा मंगल का दमन हो गया आपके आ जाने के कारण। आज विश्वामित्र के प्रासाद में प्रवेश करते ही
राजा दशरथ ने प्रणाम किया, अपने बुद्ध के अहंकार को गलित किया, नम्रता पूर्वक पूजा करने के बाद कहते हैं, महाराज आपके आने से आज बड़ा लाभ हुआ, कृतार्थ उसमें, आज मैं अपने को अत्यंत कृतार्थ अनुभव कर रहा हूं।